गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको बड़े घर की बेटी पाठ के तीसरे भाग में क्या हुआ, डेनी माधव सिंह ने अपने बेटे को किस तरह समझाया उसके बारे में मैंने आपको बताया था। श्रीकंठ सिंह को किस तरह समझाता है, श्रीकंठ सिंह घर छोड़ने की बात कर रहा है, लाल बिहारी की हरकत से बहुत नाराज़ है श्रीकंठ सिंह। अब उसका अगला भाग तीसरे भाग में श्रीकंठ उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। श्रीकंठ सिंह कह रहा है अपने पिताजी से, मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता उसकी इस दुस्साहस को, क्योंकि उसने क्या किया है, अपने भाभी को गौरव देना चाहिए था उसने वो गौरव नहीं दिया, इसलिए मैं कभी भी उसको माफ़ नहीं करूँ। आपको यही वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कर दो, मैं इस घर से चला जाऊँ। देखिए पिताजी से कह रहा है श्रीकंठ सिंह, इस घर में मैं रहूँगा नहीं तो वह रहेगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए कि जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरी अंतिम निश्चय, मैं उसकी सूरत नहीं देख सकता। और लाल बिहारी सिंह दरवाजे के चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। लाल बिहारी जब दरवाजे के पास ही खड़ा था, सब कुछ बातें सुन रहा है लाल बिहारी। मेरे भैया मुझ पर कितना गुस्सा हो गए हैं और कितना नाराज़ हो गए हैं। वह उनका बहुत आदर करता था, उसे कभी इतना साहस न हुआ कि श्रीकंठ को सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता, श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह। लाल बिहारी तಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಠೋರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ತುಂಬ ವ್ಯಥೆಪಡ್ತಾರೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ. ಅವನ ತಪ್ಪು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ. ಅದೇ ಥರ श्रीकंठ सिंह ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, अपने भाई के ऊपर बहुत ही प्यार रहता, क्योंकि खून का रिश्ता है, ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे गुड़खा तक न। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लेना। इलाहाबाद से जब आते हैं तो गौरीपुर गांव में श्रीकंठ सिंह अपने भाई के लिए कुछ न कुछ खिलौना लेकर आता। कौन कौन से खिलौने हैं? मुर्गद की जोड़ी उन्होंने ही बनवा ली। पिछले साल जब उसने अपने से दयोड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ना का मतलब क्या है? हरा देना, सॉरी, तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगाया था और 5 रुपये की पैसे उठाए थे। देखिए तब के ज़माने में 5 रुपये की जो रकम थी बहुत ही बड़ा रकम थी। 5 रुपये ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ. ತಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಡಂಬೆಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. देखिए गाँव में आप देख सकते हैं, ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿರಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಥರ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಮುಗ್ದರ್ ಕಿ ಜೋಡಿ ಉಸೆ ಜೋ कहते हैं. ಆಮೇಲೆ ನಾಗಪಂಚಮಿ ದಿನ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸೋಲಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹರ್ಷಗೊಂಡು ಅವನು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. अपने भाई को आलिंगन करके 5 रुपये की जो पारितोषिक थे, जो बहुमान थे, उसे जिताए। वो सब पिछले घटित यादों को याद कर रहा है, घटित घटनाओं को याद कर रहा है लाल बिहारी। ऐसे भाई के मुंह में आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि होना, दुख होना, बहुत दुख हुआ इसको लाल बिहारी। उसका मन कह रहा था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर। मन ही मन में पश्चाताप पड़ता है लाल बिहारी, और मन ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ.
ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದರದ್ದೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಠೋರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. यदि श्रीकंठ उसे अकेले बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे मार भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर बाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समझे कि रोता है। ಅವನ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ. ನನ್ನಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಾನೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. भाई भैया ने निश्चय किया है कि हाँ देखिए, तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी के दरवाजे के तरफ खड़ा होकर लाल बिहारी कहता, भाई भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में न रहे, अब वह मेरा मुँह नहीं देखना चाहता, इसलिए अब मैं जाता हूँ. ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೇಲಿ ನಾನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆನಂದಿ ಶೇಖರ್ ಬಾಬಿಗೆ. अब वह मेरा मुँह नहीं देखना चाहता, इसलिए अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, उन्हें फिर मुँह न दिखाऊँगा, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा कर। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। दोनों हाथ जोड़कर लाल बिहारी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा है भाभी से, आनंदी से। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मेरी बात से आपको मन को बहुत दुख लगा, इसलिए मेरे भैया घर छोड़ने की बात करा, इसलिए मैं इस घर में मैं ही नहीं रहूँगा, मैं ही चला जाऊँगा। ये सब घटना घटती है तीसरी बाग में। मालूम हुआ तीसरा बाग में क्या घटना घटी? अब अगली क्लास में चौथा भाग को हम शुरू करेंगे।